हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 9 और इस यूनिट 9 के अंतर्गत हम लोग वर्कशीट को फॉर्मेट करने से रिलेटेड सभी ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे। हालांकि इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आपको पहले से पता है, मैंने काम के दौरान ही आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं। इवन आपने एमएस वर्ड में भी इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस को पढ़ा होगा। तो चलिए उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऑप्शन हैं, है ना, जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहले हम मॉडिफाई फॉन्ट देख लेते हैं। मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसके फॉन्ट में लिखावट को बदलने के लिए आप यहाँ से फॉन्ट को मॉडिफाई करते हैं, है ना। मॉडिफाइंग फॉन्ट इन एक्सेल will allow you to emphasize title and headings to modify a font। ठीक है, कह रहा है कि टाइटल और हेडिंग्स को आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट जो आपने लिखा है उसको आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में डाल सकते हैं, लिखने का स्टाइल बदल सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जिसके टेक्स्ट को आपको मॉडिफाई करना है या फॉन्ट का स्टाइल अप्लाई करना है। ऑन द फॉन्ट ग्रुप में आपको होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप होता है वहाँ से आप फॉन्ट का जो टाइप है ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ आप बोल्ड कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो आप फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा भी होता है ना। बोल्ड करते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लगा सकते हैं। सेल के अंदर इससे कलर भरा जाता है और इससे टेक्स्ट के अंदर कलर भरा जाता है। तो इतने सारे ऑप्शन हैं और इनका यूज़ आपको पहले से पता भी होगा, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ। फिर आगे है फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आता है। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स क्या है कि जब आप किसी सेल के ऊपर जाते हैं और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं, सेल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, है ना, फॉर्मेट सेल पे, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जिस डायलॉग बॉक्स से के अंदर से आप उस पर्टिकुलर सेल के लिए कोई खास फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो आपके पास कुछ सेल्स हैं, है ना, तो आपने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, ये सेल्स हैं, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर आप फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ से नंबर की सेटिंग कर दें कि डेसिमल के बाद 2 स्थान आएंगे और डॉलर का सिंबल आएगा, तो आप कोई भी नंबर इसमें डालोगे ना तो उसके आगे डॉलर का सिंबल आ जाएगा, वो नंबर रहेगा और दशमलव के बाद 2 जीरो इसमें आ ही जाएंगे, है ना, सैंपल के लिए ऐसा। तो ये सेटिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आप अलाइनमेंट की सेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट की सेटिंग, बॉर्डर की सेटिंग, बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड सेल्स में। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ आगे दिया है बॉर्डर को कैसे ऐड करेंगे। तो बॉर्डर को ऐड करना सबको आता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर साइड में बॉर्डर चाहिए तो केवल लेफ्ट में, केवल राइट में, ऊपर या नीचे, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शेडिंग क्या होती है, तो शेडिंग उसी में होती है नीचे बॉर्डर के साथ साथ आप उसमें कलर भी डाल सकते हैं। तो पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे और बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो चलते हैं एक्सेल में। तो हम लोग एक्सेल में आ चुके हैं और उसके बाद में यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको जो है सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो पहले ना मैं यहाँ पर एक सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लगभग इतना 5, ए वाले को, और मैंने इसको कर दिया बॉर्डर। और इसमें जो नंबर फॉर्मेटिंग है ना, यहीं से होता है, इस पे जाना है। ठीक है, यहाँ से भी आप फॉर्मेट सेल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। तो दोनों जगह से आप करेंगे, दोनों जगह से आपको सेम डायलॉग बॉक्स मिलेगा। देखो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है जिसमें नंबर नहीं फॉन्ट सेलेक्ट है। अच्छा, क्योंकि फॉन्ट ग्रुप से हम गए थे, अगर हम अलाइनमेंट ग्रुप से जाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स मिलेगा लेकिन अलाइनमेंट सेलेक्ट होगा, और अगर हम नंबर वाले ग्रुप से जाएंगे तो यहाँ से भी वही मिलेगा लेकिन नंबर सेलेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें कि इस सेल में जनरल सेलेक्ट है, जनरल मतलब जनरली कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ लिख सकते हो, अगर हम इसको नंबर अलाउ करते हैं तो नंबर में कह रहा है दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। ठीक है, यूज़ 1000 सेपरेटर, यानी कॉमा रहेगा, हर 3 जीरो के बाद कॉमा रहेगा। ठीक है, तो ये अगर हम यूज़ कर देते हैं
और नेगेटिव वैल्यू ऐसे दिखाएगा माइनस में या रेड कलर से। तो देख लेंगे, बस इतना करके ओके करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 के लिए हमने एक सेटिंग कर दी, ताकि जब भी हम इसमें कोई नंबर डालें तो ये सेम फॉर्मेटिंग ले। देखो क्या लिया फॉर्मेटिंग इसने, फॉर्मेटिंग इसने लिया है 543 हमने लिखा, दशमलव के बाद 2 जीरो खुद ब खुद आ गए। और भी सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं, वो सेटिंग कौन सी है, तो इसमें हम नंबर की जगह करेंसी यूज़ कर सकते हैं। अब करेंसी में क्या है, नंबर के साथ साथ आप करेंसी का सिंबल जैसे डॉलर, तो अगर ये आप यूज़ कर लोगे तो आपके नंबर के साथ साथ डॉलर का सिंबल भी आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें डॉलर नहीं चाहिए होता है, तो हम यहाँ से सिंबल को चेंज करते हैं। सिंबल को चेंज करिए, आपको इंडिया का लेना है तो इंग्लिश इंडिया यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख लीजिएगा इंग्लिश इंडिया, इतना करिए और उसके बाद ओके। तो अब रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर आने लगेगा। तो अब कभी भी आप कोई भी नंबर डालोगे ना, तो उसमें दशमलव के बाद 2 जीरो और शुरू में रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। लेकिन ये केवल कितना, जितना दूर हमने सेलेक्ट किया था उतने दूर। अगर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर हम डेट फॉर्मेट चुन लें, तो आप कुछ भी लिखोगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 एंटर करते हैं, ये एक डेट में बदल जाएगा, ये एक डेट में बदल गया। तो अगर कभी ऐसा हो जाए आपके साथ तो आप इसे डेट की जगह जनरल कर देना, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात आपको यहाँ तक की तो समझ में आ ही गई होगी। उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने कई बार किया होगा इस काम को, कि आप लिखने का स्टाइल बदल सकते हैं, टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, फील्ड का कलर बदल सकते हैं, और वही सारी ऑप्शन आपको यहाँ भी दिए गए हैं। फॉन्ट, बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ हैं, कलर भरने से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ है, उसके अलावा फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन, अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन। जैसे अलाइनमेंट में अगर हम इसके डायरेक्शन को यहाँ घुमा देना तो ये ऐसे ही हो जाएगा। ओके, समझ गए बात, तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पे उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता होती हैं चीज़ें।